अभी आप भक्तों का अभिव्यक्ति श्रवण करने का अवसर मिला। आप भक्तों के वचनानुसार जगदम्बा ने आप सभी भक्तों को कुछ न कुछ प्रदान किया। इसी प्रकार से इस पंचबाबा दरबार से जितने भी भक्त जुड़े हैं, 10 वर्ष से, 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 20 साल से, 25 साल से, जगदम्बा ने उनको चरण शरण दिया है और कुछ न कुछ जरूर प्रदान किया है। उसी के अनुसार से जिस प्रकार से जब कोई परीक्षा होता है, IAS, DCS, किसी भी चीज का उसे रैंक बनता है, ग्रेड बनता है, उसका कितना है, कितना मार्क है, क्या परसेंट है। जो जैसा था, जो जैसा है, जो जैसे आया, उसका परसेंटेज बनता गया। आप क्या परसेंट के हो, क्या परसेंट, उनका क्या परसेंट है। तो सभी लोग आपकी भक्ति क्या परसेंट का है, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार से आपकी दूरी और नजदीकी और आपका सोच है। मेरा आप भक्तों से यही अपेक्षा है, थोड़ा आप अपना सोच बदल लीजिए दरबार के प्रति, धर्म के प्रति। आप अपनी सोच को बदल लेंगे, ध्यान बदल लेंगे, एक अपनापन दरबार के प्रति अगर आप जोड़ लेंगे तो शायद दरबार में विकास होगा, विकास की गति तीव्र हो जाएगी। जिस प्रकार से दरबार में प्रतिवर्ष शिव विवाह होता है, जैसे जैसे ये शिव विवाह प्रतिवर्ष धूमधाम से संपन्न होता जा रहा है, इस रिश्ते में और गहराई झलकता जा रहा है। कोई माता बनता, कोई पिता बनता, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई नाम को बनता, कोई सैया बनता। जिसका जितना भाव है, विश्वास है, उसी के अनुसार से उसका रिश्ता है। मुझे विदित होता है जगदम्बा इस पंचबाबा दरबार के धरा पर अवतरित हुई, आज अपने रिश्ते को ढूंढ रही है। स्मृति लोक में आकर के हर कोई रिश्ते नादों के बंधन से बन जाता है। उसी प्रकार से जगदम्बा भी आप भक्तों से रिश्ता जोड़ना चाह रही है या रिश्ता जोड़ी है, किंतु आप भगत ने अपने स्वार्थ बस, लालच बस, आप उस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाने अनजाने में आपने इतना स्वार्थ पाल रखा है, ढेर सारे आवश्यकताओं को बटोर रखा है, इतनी जरूरतें हो गई हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप दरबार में हाँ नाई के चक्कर में फंसे। जैसे किसी भी रिश्ते में जब स्वार्थ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, वो निभ नहीं पाएगा। जब निस्वार्थ रहेगा तो निभ जाएगा। तो जगदम्बा आप भक्तों से रिश्ता जोड़ रहे, गुरु रूप में, शिष्य रूप में, पुत्र रूप में, भगत रूप में। तो अपनी स्वार्थ बन जाएगी, तभी जाकर संभव। कोई जरूरी थोड़ा कि जो मांगे को मिल ही जाएगा। एक और धारणा भक्तों को देखने को मिला, जैसे अभी नवरात्रि में जगह जगह जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित की गई, बड़ा सा सम्मान जगदम्बा को ढोल नगाड़े के साथ जयकारा करते हुए पंडाल में स्थापित किया गया। इसके ऊपर 9 दिन 10 दिन तक पूजा करने के बाद में पुनः ढोल नगाड़ा या जयकारे के साथ, सम्मान के साथ जाके पुल पर से ढकेल आए। ऐसा क्या था, जब किसी मूर्ति कारखाने से माता जी आई, स्थापित हुई, उनके आगे भगतवा गिर आया, रोया, दुपड़ा सुनाया, और ऐसा क्या समाप्त हो गया
तो पुल पर से गिरा दिया, ढकेल दिया, गिरा दिया, विसर्जन कराया। ये तो विश्वासवत है, अपना खुद का विश्वासी तो है। अब वही अपना अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने घर का अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जब तो उसके विधि विधान के अनुसार से उसका संस्कार नहीं किया जाए, संतोष नहीं होगा। उसको पाथर जान करके, माटी जान करके विसर्जन कराया। किसी को अपनी भी भावना है, यही अपनी भी भावना मेरा बड़ा महसूस किया जाता है। इस प्रकार से कहीं काली माई, दुर्गा माई का मंदिर होता है, मगर तो अंडम से लगता है कुछ या कुछ चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, घंटा बांधना, जो कुछ भी चढ़ाने के भाव से चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाने का, नारियल चढ़ाएगा, एक प्रकार से चढ़ाने वाला। आज भगवान दरबार में आकर के मुझे यह लगा कि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ाने करके चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता है। आप कोई वस्तु, कोई सामग्री, कोई फल, मिठाई या कुछ भी आप चढ़ाने के भाव से नहीं चढ़ाइए, स्वीकार करने के भाव से चढ़ाइए, किसी योग्य है या भी नहीं। अगर इतना आपको अंतर समझ में आ जाएगा, शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी आगे लोग दंडक समझते हैं। एक मेरे द्वारा यह भी धारणा सुना गया, देखा भी गया कि जैसे माता जी से लोग जाने में यानी द्वेष का अभाव भी रख लेते हैं कि उसको बाल हट भी कर सकते हैं। हमारा करवा ना है, देहली ना है, घंटा मन चढ़ाए ना है, जब तक हमारा करवा पूरा कथा सुनन ना है, दर्शन करने ना जाए, मंदिर में ना जाए, कि बाल हट जाने में जाने। हमारी बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। माता जी घर बनाए तो वही तुम जाए ना चढ़ा दरबार में, करिए ना चढ़ाए, कथवा ना सुना, उनके पूजवा ना चढ़ाए। ये तो लेहड़ा दरबार में चल सकता है, विंध्याचल कलकत्ता मैया दरबार में चल सकता है। ये तो पचरवा दरबार में आ गए, माता जी करवा पूरा भंडारण जाए नहीं, कम से आतरम जाए नहीं, का करी और पूरन करें, मंगवा मंगली देवा नहीं करें। लेहड़ा दरबार में माता जी का अदृश्य रूप है और लौकिक रूप है। उनको लौकिक रूप से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस शक्ति के दरबार में शक्ति को लौकिक रूप से किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमारे बोला जाता लेहड़ा दरबार में मार पीछे गंद की दुनिया भर के पूरा कमाल मलमूत्र लोग क्या करते हैं, मस्त सुअरा लगते हैं। ये लगा अपने दरबार से क्यों गंदगी दे देता तो पता चलता। तो माता जी कहा गए तो आदित्य रूप है, क्या करते थे जो जैसे मत ये करिए संभारी। किसी भी दरबार में आप जाइए, वहां का माता जी का अदृश्य रूप है। पांचों भी दुकानदार से लेकर पुजारी पंडित जो भी है, बिना स्वार्थ से यहाँ तक दुकान को बैठने देगा, खड़ा नहीं होने देने का। इस तरीके से जब कुछ खरीदेगा तब जाकर कुछ है तभी आप खा पाएंगे, पैसा है तब नहीं। तो यह दरबार लौकिक रूप का दरबार है। यहाँ माता जी लौकिक रूप से निवास करती है। यहाँ पचरवा दरबार में भूखा नहीं सो सकता, बिना व्यवस्था का नहीं रह सकता, कोई भीग नहीं सकता, या कोई रो रहा है, विलाप कर रहा है, ऐसा नहीं। कोई आंसू पूछने वाला न रहे, या किसी का टुकड़ा सुनने वाला उसका कोई न रहे। ये लौकिक रूप का है, प्रत्यक्ष रूप का है। वहां अप्रत्यक्ष, वहां चल सकता है कि यहाँ तो आवश्यकता है, एक दूसरे को आवश्यकता है, एक दूसरे के पूरक है। अन्य जगह पर आप बाल हट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ जिम्मेदार हैं। जैसे मान लीजिए रीता माता भी हमारे मन में आ जाए, रीता माता ने क्या भी दिया। 2-3 बार समाज ने भी देखा कि नवरात्रि में कुछ इस बार भी बनते बनते बिगड़ गया, आपको जाना पड़ा। पिछले बार कितना भाव का इधर कैसे ऐसा, किसी साथ कुछ भी हो सकता है, क्या गारंटी है? किसी के भक्ति विश्वास का परिचय हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इधर कैसे? ये लौकिक दरबार है। कम से कम उनके विषय विचार किया गया, सोचा गया, देखा गया,
कैसे न ऐसे। उसी प्रकार से आप एक जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी मान लीजिए, जिम्मेदार तो सभी लोग हैं, जितना जिसका 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 परसेंटेज जितना जिसका है, जिसने जितना पाया है, उसका नंबर मिला है, उतना हिसाब से जिसमें रीता जी हुई या प्राची हुई, फूलचंद, बालचंद या मालिन जी, मुस्कान जी या चाहे हमारी कबूतरा माता हुई, चाहे पिंगला माता हुई, ये दरबार के स्तंभ है। ये 10-20 जो भगत हुए हैं दरबार के स्तंभ है, जो दुख सुख दुख छाव को ध्यान देना। हमारे मालिन अगर देखो हमारा मन उदास रहेगा, उलझन टेंशन में रहेगा, तो धीरे चुप पूछी कहा बात है माता जी कहा ऐसा इनका इधर कैसे ऐसा नहीं। तो अगर हमारे 10-20 लोग इनके मन में एक बाल हट रहा जा, माता जी पूरी बीमार करवा ना पूरा देहली ना कहली ना, यहाँ तो आपकी आवश्यकता है, एक दूसरे को आवश्यकता है। आपका जगह निर्धारित है, सुनिश्चित है, आपकी फिक्स ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, यहाँ तो नहीं चलेगा। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, इस दरबार में दरबार के इतना तो सोचना पड़ेगा। आप स्तंभ है, आपकी दरबार में आवश्यकता है और आपको माता जी की आवश्यकता है और धर्म काज के लिए आपकी आवश्यकता है, तो आपको समझना पड़ेगा। इतना कोई चीज चढ़ाने के लिए नहीं, आप यूज के लिए, जरूरत के लिए, कुछ दरिया सही मैटवा सही कुछ भी जरूरत के लिए आवश्यकता की सामग्री जो छोटा बड़ा यूज के लिए जरूरत के लिए आप सोचेंगे, तब आप रहेगा, तब आप उत्तर रहेगा। अब बाहर से आप कुछ कर दीजिए, ठीक है, कि जब तक लौकिक रूप से कुछ नहीं करेंगे तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर जो माता जी पचरवा दरबार में आएंगे, तो कहने का मतलब आज जगदम्बा आप कुछ रिश्ता जोड़ना चाह रही है, आप जन भगत के भाव से, पुत्र के भाव से, दास या चाकर के भाव से, गुरु या शिष्य के भाव से आप जुड़ जाइए और समझने का प्रयत्न कीजिए। आप अपनी अपनी बुराइयों को, कमियों को दूर कीजिए। जैसे कि फुर्सत कहाँ किसी को है, हर कोई जंजाल में है,